और करहल से कौन चुनाव लड़ेगा, रेस में कई नामों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में राज्य की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल विधानसभा सीट भी शामिल है। करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। वह 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में वह कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब यह सीट खाली हो गई। कुछ महीनों में भारत निर्वाचन आयोग यहां उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात की चर्चा अब जोरों पर है। जब अखिलेश ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप यादव को ही सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार यहां पर बना था। हालांकि बाद में उनकी जगह अखिलेश को कैंडिडेट बनाया गया था। अब करहल उपचुनाव से रेस में 2 नाम जुड़ गए हैं। सूत्रों का दावा है कि इस लिस्ट में सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का नाम चल रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को 67,504 मतों से हराया था। इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को 15,701 मत मिले थे। अखिलेश ने 1,48,196 वोट हासिल करके जीत दर्ज कर ली थी। अब ऐसे में इस बात की अब चर्चा तेज है कि आखिर करहल से जहां अखिलेश यादव जिस सीट को छोड़ चुके हैं उस पर प्रत्याशी कौन होने जा रहा है। तो आज इसी सवाल का जवाब समझने के लिए मैनपुरी में हम राजनारायण के पास चलेंगे। हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजनारायण, अभी 2 नामों की चर्चा सबसे तेज है। आखिर अभी करहल सीट पर जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव मैनपुरी में हुआ और उसके बाद अब करहल सीट पर किस तरह की सियासी चर्चा सुन पा रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी, एक बहुत बड़ी बात मानी जाए। अगर 2024 चुनाव में अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। 2022 चुनाव हुआ था, यहाँ पे एसपी सिंह बघेल को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जो बीजेपी के प्रत्याशी रहे थे। आपको बता दें, ये सीट जो रिक्त यहाँ पे छोड़ी गई है, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अखिलेश यादव विजय हुए थे वहाँ पे, और लोकसभा से सांसद हैं और यहाँ से उनकी सीट रिक्त हुई है। उपचुनाव चुनाव आयोग के आदेश के बाद यहाँ पे होगा। ये एक सबसे बड़ी एक यहाँ पे चर्चा ये रही है, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है। और यहाँ पे मजबूत अगर दावेदारी की बात की जाए तो सोबरन सिंह यादव एक नाम निकल के आता है। यहाँ पे करीब 4 बार विधायक रहे हैं सोबरन सिंह यादव। एक समाजवादी पार्टी का मजबूत चेहरा माना जाता है और शायद उम्मीद ज्योति यादव है उनकी भी लगाई जा रही है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की करीबी मानी जाती है। करहल विधानसभा क्षेत्र से वो एक अच्छी खासी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्त्री है। राहुल जी, बिल्कुल। अभी जिस तरह से यहाँ क्या कुछ अभी चुनावी तैयारियां नेताओं की देखने को मिल रही है राजनारायण, क्या कोई अभी जो है बैठकर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर किसको यहाँ पर प्रत्याशी होना चाहिए? क्या समाजवादी पार्टी की चहलकदमी इस इलाके में आपको नजर आती है? बिल्कुल, ये एक बात बहुत अच्छी मानी जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। कल भी एक सपा कार्यालय मैनपुरी में भी एक यहाँ बैठक हुई है। सांसद तेज प्रताप यादव जो मैनपुरी के पूर्व सांसद हैं, उनके साथ और भी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े, लेकिन अभी तक इन नामों की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई अभी तक आदेश जारी किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें 2 नामों की चर्चा रही है। 2022 चुनाव में करहल से ही तेज प्रताप यादव का नाम काफी चर्चा में चल रहा था और फाइनल भी हो गया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने यहाँ से खुद कमान संभाली थी। इसलिए अभी तक कोई नेता इस बात की पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि यहाँ से फिलहाल किसे सीट दी जाएगी। ये राहुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और रेस में कई नाम और जिन नामों की चर्चा वो नाम आपके सामने हम दिखा रहे हैं, जहां पर करहल सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा, अखिलेश यादव की इस सीट को कौन संभाल पाएगा और क्या बीजेपी को इस सीट पर फिर एक बार समाजवादी पार्टी मात दे पाएगी, ये अपने आप में कई बड़े सवाल।